Good morning everyone. So today let's start with our question number 1 of exercise 4.3. But before coming to question number 1 or before starting exercise 4.3, these are some steps which are quite important. There are 7 steps as you can see, and please note down all these 7 steps as these steps will be helpful in further solving the questions. Now let us first of all check our example. Solve the quadratic equation 2x square plus 10x plus 3 equals to 0 by completing the स्क्वायर मेथड. ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स. अब ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख लिया है. गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो हमने इक्वेशन को वैसे लिख लिया है. अब सेकेंड स्टेप, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ यूनिटी. ये यूनिटी का मतलब कि एक्स स्क्वायर जो है आपकी इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, वो 1 कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमारी इक्वेशन में चेक करना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने जो उसका कोएफिशिएंट है वो 1 है या कोई और नंबर है. अगर 1 है तो वो यूनिटी कहलाएगा, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है. और अगर कोई और नंबर है तो हमें फिर थोड़ा सा प्रोसीजर कुछ और भी फॉलो करना पड़ेगा. अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करते हैं 2. ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो कोएफिशिएंट है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी. इफ़ नॉट, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन by the coefficient of x square, that is a in this case. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये यूनिटी तो है नहीं, तो इसको यूनिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे. मतलब मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से. LHS में भी RHS में भी. तो यहाँ हमने डिवाइड किया है. इसके नीचे अगर 2 आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बस बचेगा. ये 10x अपॉन 2 x प्लस 3 अपॉन 2 और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली. ठीक है, तो इसको एट लास्ट सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 5 आएगा, 2 5 ज़ा 10. तो व्हाट वी विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ तक हमने हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स कर लिए हैं. अब आगे देखते हैं. शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म दैट इज c अपॉन a ऑन द RHS. अब ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, यही है कांस्टेंट. ये तो है नहीं क्योंकि इनके साथ एक वेरिएबल है x और x. तो बोल रहा है इस कांस्टेंट टर्म को हमें RHS में शिफ्ट करना है. तो ये हमने इसको शिफ्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -3 अपॉन 2. और हमने मेंशन भी कर दिया ऑन शिफ्टिंग द कांस्टेंट दैट इज़ 3 अपॉन 2 ऑन RHS. अब क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले आप लोग सोच रहे होगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो वो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं. आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 लिख लेना, बी की वैल्यू 10 और सी की 3. या आपके पास जो भी इक्वेशन है उसमें से देख के आप ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको देख के ये 2 हो गया, बी 10 हो गया और सी 3 हो गया. अब थर्ड स्टेप हमने यहाँ अकम्प्लिश कर लिया है, जो कि बोला था कांस्टेंट को RHS में पुटअप करना है. तो हमने यहाँ से इस कांस्टेंट को उठाया और यहाँ पे इक्वल्स टू के उस साइड रख दिया, तो ये माइनस हो गया. अब फोर्थ स्टेप, ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स. क्वेश्चन बोलता है कि आपकी इक्वेशन में जो x का टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो. जो x का टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ कर दो और उसका स्क्वायर निकाल लो. ठीक है, और उसका स्क्वायर निकाल लो. तो यहाँ पे हमारे पास क्या था,
यहाँ पे हमारे पास क्या था, 5 था। अब 10 मत ले लेना, 10 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन नई बिल्डअप कर ली थी। ठीक है, तो अब सब कुछ हम इस इक्वेशन का कंसिडर करेंगे। तो x का मेरे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 5। तो अगर मैं इसका हाफ करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यही होगा हाफ करने के लिए। तो ये हो जाएगा 5/2। अब हाफ तो हमने कर दिया है, अब वो बोला था इसका स्क्वायर भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, 5/2 द होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन बोल रहा है एड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन द बोथ साइड्स। मतलब हाफ भी कर लो उसको, कोएफिशिएंट ऑफ x को, और उसका स्क्वायर भी निकाल लो, और फिर उसको दोनों साइड्स पे ऐड करना है। मतलब 5/2 द होल स्क्वायर हमें दोनों साइड्स पे ऐड करना है, LHS में भी और RHS में भी। तो ये हमारी इक्वेशन थी, तो यहाँ पे भी 5/2 द होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी। तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, x² + 5x + 5/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 + 5/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब बिफोर सॉल्विंग दिस, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये a + b द होल स्क्वायर का फॉर्म लग रहा है। कैसे, x² + 2ab + b²। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ फ्रैक्शन में 2 है, यहाँ पे तो कुछ अपॉन में है ही नहीं, तो ये कैसे हो गया। लेट्स चेक इट आउट। अगर ये वाकई में उसका फॉर्म है तो ये कुछ ऐसा बना होगा, x² + 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय x + 5/2 द होल स्क्वायर। तो ये 2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, x² + 5x + 5/2 द होल स्क्वायर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं x + 5/2 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में x + 5/2 द होल स्क्वायर लिख दिया, और साइड में हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, बिकॉज a² + 2ab + b² इक्वल्स टू a + b द होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो थी LHS के लिए सब कुछ। अब RHS देखते हैं, -3/2 + 5/2 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा 25/4। फिर वी हैव टेकन द LCM एट लास्ट। RHS में हमारे पास सॉल्व करने में क्या आ रहा है, 19/4। LHS में वही चीज़ चल रही है, x + 5/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये कौन सा हमारा स्टेप कर लिया है, 4th स्टेप कर लिया है। अब क्वेश्चन बोलता है राइट LHS इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सिंप्लीफाई द RHS। ये 5th स्टेप भी हो गया है, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया था। ठीक है, नाउ 6th स्टेप, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो हमारे पास एक LHS है और एक RHS है, इन दोनों का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो मतलब x + 5/2 द होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 19/4 का रूट। तो अगर इसके रूट की बात करें तो ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 5/2, और हमें पता है 19 का कुछ रूट नहीं होता, तो 19 तो वैसे ही आ जाएगा, अपॉन 4 का रूट होता है 2। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, x + 5/2 इक्वल्स टू, प्लस माइनस का साइन भी ले सकते हो। ठीक है, ± रूट 19/4 इक्वल्स टू ± रूट 19/2। LHS आपका x + 5/2। अब ये स्टेप भी हमने अकम्प्लिश कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म दैट इज b/2a ऑन RHS फ्रॉम LHS। अब वो बोल रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में से। ठीक है, बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे मुझको फॉलो करना तो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे LHS में कांस्टेंट टर्म 5/2 है, तो मैं इसको RHS में शिफ्ट कर दूँगा, तो इट विल बिकम ± 19/2 रूट -5/2। ठीक है, अब व्हाट वी विल डू, यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है ना, प्लस माइनस चल रहा है, तो
क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, रूट यहाँ तक आएगा बस, ये नीचे रूट नहीं आएगा, रूट 19। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस रूट 19 और यहाँ पे आ जाएगा -5। देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखो। ये कांस्टेंट है, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, ये माइनस हो गया। डिनोमिनेटर मेरे पास सेम थे तो मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर रूट 19 वैसे ही आ गया, -5 वैसे ही आ गया। अब ये प्लस और माइनस दो अलग अलग चल रहे हैं, इनका क्या खेल है इनको चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि एक बार इसको प्लस में कंसिडर कर लेते हैं और एक बार इसको हम माइनस में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, इसमें एक चेंज ये हो जाएगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो एक तरह से आपकी एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो एट लास्ट वी विल राइट सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 10x + 3 = 0 आर रूट 19 - 5/2 जो कि हमारा आ गया था, एंड माइनस रूट 19 + 5/2 ये हमारा आया था। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग थ्रू। ठीक है, रूट वाला थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग थ्रू, नॉट द फर्स्ट। अब ये हमें इक्वेशन दी है, फर्स्ट स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड स्टेप हमें यूनिटी चेक करनी है, यूनिटी है, यूनिटी यहाँ पे नहीं है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने 4 से पूरी इक्वेशन को LHS पे भी और RHS पे भी डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या आ गया, x² + √3x + 3/4। यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी। नाउ थर्ड स्टेप, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म दैट इज C/A ऑन RHS। तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या था, 3/4, इसको मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया। थर्ड स्टेप भी मेरे यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे सेकंड स्टेप पूरा हो गया सब। नाउ फोर्थ स्टेप, एड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसका पहले हाफ निकाल लेते हैं, फिर स्क्वायर कर लेंगे। तो पहले इसका मैंने हाफ निकाला है, मैंने लिखा है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x = √3 × 1/2। तो मेरे पास क्या आ गया, √3/2। सेम लाइन आई हैव मेंशन, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब हाफ तो निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल राइट, ऐड, या यहाँ पे एक आप लाइन ऐड कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसका आप स्क्वायर निकालोगे तो इट विल बिकम √3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपका फोर्थ स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में एक चीज़ और थी, ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया, ऐड स्क्वायर, ये जो हमने स्क्वायर निकाला था इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और हमने लिख दिया ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो LHS मेरे पास क्या था, ये था, इसमें भी मैं √3/2 यहाँ पे ऐड कर दूँगा और RHS में भी यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो ये हो गया x² + √3x + √3/2 द होल स्क्वायर प्लस -3/4 + √3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन इसको देखें अगर हम तो a + 2ab + b² का फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x + √3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्योंकि ये √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। RHS को चेक करते हैं, √3 का स्क्वायर विल बी 3, 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, दोनों कैंसिल हो गए, इट हैज़ बिकम 0। अब दिस इज द इक्वेशन विच आई हैव गॉट, लेट्स चेक इट आउट। दिस वॉज द इक्वेशन विच आई हैव गॉट। ठीक है, अब सिक्स स्टेप हमारा क्या बोलता है, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और 0 का रूट तो 0 ही होता है, बस हमने एक प्लस माइनस और ऐड कर दिया उसमें। लास्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म दैट इज b/2a ऑन RHS।
फ्रॉम LHS। तो अब कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे। तो एक बार +0 कंसिडर कर लेते हैं, एक बार -0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो x + √3/2 इक्वल्स टू +0 और x + √3/2 इक्वल्स टू -0, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में है तो ऑन द अदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव, दिस पार्ट, एंड सेम ईयर ये यहाँ पे प्लस में है तो ऑन द अदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों वैल्यूज सेम है, x इक्वल्स टू -√3/2। तो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, हेंस द रूट ऑफ इक्वेशन 4x² + 4√3 x + 3 इक्वल्स टू 0 आर -√3/2 एंड -√3/2, ठीक है। क्वेश्चन में आप चेक करते रहिएगा, मैंने साइड में स्टेप्स जहाँ जहाँ जॉन से स्टेप्स शुरू हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं वो मैंने मेंशन किए। यहाँ पे सेकंड स्टेप, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड एट लास्ट ओवर हियर सिक्स्थ एंड सेवेंथ। That's all for today. Thank you. Have a nice day. The remaining parts are homework. Please subscribe the channel for further updates.